हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियाई और टॉपिक है हमारे पास स्पेशल टॉपिक यहाँ पे वो है एटम। आपको पता है जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल पाथ्स में। जैसे इलिप्टिकल पाथ्स हैं यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को रिवॉल्व करते हैं। पैसेज देख रहे हैं, पैसेज को स्टडी करते हैं, फिर हम आंसर देते हैं क्वेश्चंस के। क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? एवरीथिंग अराउंड अस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि बेसिक यूनिट कौन है मैटर की, वो है एटम। जो समझ में आता है उसको अंडरलाइन भी करते चले जाएंगे तो आसानी से आंसर दे देंगे आगे। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर यूजिंग एनी केमिकल मीन्स बिकॉज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट every state of matter, solid, liquid or gas and plasma is composed of either it is neutral, that is unionized, neutral का मतलब क्या है, जो ionized ना हो, और ionized atoms. An atom is made up of three particles known as proton, neutron and electrons, and these particles are also made up of the subparticles. Among these three particles, proton have the positive charge and electron carries a negative charge, and the third particle neutron have no electrical charge, and the charge of atom depends on the number of protons and electrons, that is an atom is electrically neutral. इसका मतलब electrically neutral होगा तो proton neutron बराबर होते हैं। If the number of protons and electrons are equal, if an atom has more or fewer electrons than proton, then it has overall negative charge or positive charge respectively. These atoms are extremely small, or you can say their typical size are around 100 picometers. Picometers क्या होता है? एक पिकोमीटर को याद करना, पिको जो मीटर होता है वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। So the dense region consisting of the protons and the neutrons at the center of the atom is known as the atomic nucleus. तो dense region को nucleus बोलते हैं of an atom. Every atom is composed of such nucleus and some electrons will be surrounding it. Studying these atoms and nuclei will help us to have through understanding of the matter. Studying about the nucleus and its reactions will help us understand more about the nuclear energy, which is very useful renewable energy. That's why it is very important to study about the atoms and the nuclei. तो पैसेज में आपको कुछ बेसिक आइडिया लगा होगा कि इसने एटम के बारे में बताया है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और आपको पता है कि बेसिक नॉलेज आपको पहले से पता है कि जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को रिवॉल्व करते हैं, और एक एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्वेश्चंस क्या पूछे गए देखते हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर? तो आपको पता है बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर सबसे पहले आपके पास आया था एन एटम, तो आंसर आपका क्या होगा? एटम। एटम बेसिक यूनिट कौन है? एटम है। क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयनाइजेशन ऑफ द एटम? एटम को आयनाइज करने के लिए कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है? तो वो पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन होता है। आप सभी को पता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस में आ जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, लेस हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2, यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 2 ज़्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटॉन की संख्या है वो इलेक्ट्रॉन से 2 ज़्यादा है। देन एटम इज सेड टू बी। तो एटम कैसे कहा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, आप क्या बोलता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं वो बराबर है इलेक्ट्रॉन प्लस 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या से 2 ज़्यादा है। या आप ये भी कह सकते हो कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, तो किसी भी एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डाल देते हो तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये +2 प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन फालतू है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए हैं तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाना चाहिए। आंसर देखते हैं क्या है। तो इसमें से जब हम देखते हैं सिंगल आयनाइज्ड पॉजिटिव आयन गलत है, सिंगल आयनाइज्ड पॉजिटिव आयन ये भी गलत है, डबल आयनाइज्ड पॉजिटिव आयन ये बिल्कुल सही है, डबल आयनाइज्ड पॉजिटिव चार्ज है, और ये डबल आयनाइज्ड पॉजिटिव एटम
नहीं, डबल आयनाइज्ड पॉजिटिव आयन बन गया ना। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा, सी। डी वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, देखो बिल्कुल मिलता जुलता आंसर है, लेकिन एटम नहीं है, वो क्या बन जाता है, वो आयन बन जाता है, डबल आयनाइज्ड पॉजिटिव आयन हो गया ना वो। तो आपका आंसर क्या हुआ, सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ एन एटम। तो एटम का सबसे डेंस पार्ट कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। और आंसर क्या क्या दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं द एग्जैक्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, द रीजन एट द सेंटर ऑफ एटम कंटेनिंग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, आउटर एज ऑफ द एटम, नन ऑफ द अबव। तो देखो सेंट्रल जो पार्ट होता है, एग्जैक्ट सेंट्रल पार्ट बोला है इसने, और सेंट्रल पार्ट में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं। तो ए और बी में से राइट आंसर ज़्यादा राइट आपको कौन सा दिख रहा है। कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है ए वाला, क्योंकि एग्जैक्ट सेंट्रल पार्ट बोला, तो एग्जैक्ट सेंट्रल पार्ट होना जरूरी नहीं है। ये जो एटम है, इस एटम के सेंटर में एक पार्ट होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो सबसे डेंस होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यहाँ से जो आंसर बी है आपका, वो राइट आंसर रहेगा कि रीजन एट द सेंटर ऑफ एटम कंटेनिंग न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होने जरूरी है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा डेंस होता है।